Hello everyone, welcome back. In our last video, we already started the lesson Tiger Hills, and in that lesson, we have already seen that is how our Indian soldiers just evicted the enemies from that is called the Tololing and हम हमने अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा कि किस तरीके से हमारे इंडियन सोल्जर्स ने जो तोलोलिंग और हम नाम की जगह थी वो वहाँ से किस तरीके से एनिमीज़ को एविट किया था। अब एक्चुअली ये जगह रिकैप्चर कर रहा था बिकॉज जो एनिमीज़ थे जिनके साथ हमारी लड़ाई शुरू थी उन लोगों ने जगह पर मतलब कैप्चर किया था इस जगह को। तो बहुत ही ब्रेवली हमारे सोल्जर्स ने उस जगह को एविट किया था। अब ये जो टाइगर हिल है सबसे बड़ा प्रोमिनेंट हमारे यहाँ पर टारगेट था किसके लिए, इंडियन सोल्जर्स के लिए। इट वॉज अ प्रोमिनेंट टारगेट टू एस्केप और टू जस्ट एविट द एनिमीज फ्रॉम दैट प्लेस। अब टाइगर हिल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर श्रीनगर कारगिल ले हाईवे से बहुत ही क्लियरली देख सकता था जो डोमिनेंट प्लेस थी इस हाईवे की। और अब सबसे और एक ट्रायंगुलर शेप में द टॉप थे टाइगर हिल, वहाँ पर जो हाईवे से क्लियरली दिख सकते थे। अब यहाँ पर शायद से इमेजिन करना भी बहुत इम्पॉसिबल था कि यहाँ पर कोई जगह के ऊपर कोई कब्जा कर सकता है, कोई इसको कैप्चर कर सकता है, बट यस इट वॉज हैपन। एंड देन आफ्टर अब तोलोलिंग और हम जगह रिकैप्चर करने के बाद इंडियन सोल्जर्स ने उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा टारगेट था, वो टारगेट ये था कि किस तरीके से हम टाइगर हिल को फिर से भी रिकैप्चर कर सके और किस तरीके से वहाँ से हम एविट कर सके एनिमीज़ को। अब यहाँ पर तोलोलिंग और हम ये जो दो जगह थी जहाँ से हमारे इंडियन सोल्जर्स ने बहुत ही ब्रेवली बहुत ही करेजियसली वहाँ से एनिमीज़ को एविट किया था। अब उन्हीं सोल्जर्स को सबसे बड़ा टारगेट दिया था या फिर उन्हीं लोगों को, उन्हीं सोल्जर्स को, हमारे इंडियन सोल्जर्स को एक जॉब असाइन किया था टाइगर हिल का। अब वहाँ के जो थे ब्रिगेडियर, उनका नाम था MPS बाजवा। कमांडर्स थे 192 माउंटेन ब्रिगेड्स थे जिनको टाइगर और 18 ग्रेनेडर्स थे जिनको टारगेट दिया गया था, जिनको एक जॉब असाइन किया गया था कि हाँ वो लोग क्या करेंगे, टाइगर हिल पर जाकर एनिमीज़ को किल करेंगे या फिर उनको एविट करेंगे वहाँ से। अब जब इन्होंने ये डिसाइड किया तो डायरेक्टली उन्होंने अटैक नहीं किया। व्हाट दे हैव एट फर्स्ट दे हैव जस्ट डिसाइडेड द स्ट्रेटजीज अबाउट हाउ टू अटैक द एनिमीज़। अब सबसे पहले उन लोगों ने सोचा, उन लोगों ने पहले प्लान किया, जिसको मतलब प्लानिंग, जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। उन्होंने पहले स्ट्रेटेजी डिसाइड की कि हम लोग किस तरीके से एनिमीज़ के ऊपर मल्टी डायरेक्शनल वे से, मल्टी डायरेक्शनल का मतलब कि अलग अलग वे में जाकर, अलग अलग रास्तों से जाकर हम किस तरीके से एनिमीज़ के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और दूसरी एक बात ये थी कि वहाँ पर फायर प्लान था। फायर प्लान जैसे किस तरीके से फायर किया जाए, उनके ऊपर कहाँ से किया जाए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर की थी। फिर वहाँ पर टाइगर हिल्स पर अटैक करने के लिए उन्होंने बोफोर्स गन थी वो यूज़ की थी। उसके बाद 122 मिलीमीटर मल्टी बैरल ग्रेड रॉकेट वहाँ पर लॉन्चर वहाँ पर यूज़ किया गया था। और उसके बाद नियर अबाउट 2 और 3 जुलाई को टाइगर हिल पर टारगेट डिसाइड किया गया कि जहाँ पर एनिमीज थे उनका टारगेट डिसाइड किया गया। अब वहाँ से हम लोग किस तरीके से एनिमीज को एविट करते हैं अब यहाँ पर बताया गया है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन फॉर द फर्स्ट टाइम। For the first time in Indian military history, a TV channel covered the battle live, a sign of progress and transparency, not to mention the on-screen depiction of confidence. अब इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हुआ था कि टीवी चैनल ने ये बैटल लाइव कवर किया था। अब हमें पता है कि आजकल कहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है या फिर जो पुलवामा है, यहाँ पर जब भी अटैक होती है तो वहाँ पर लाइव हमें टेलीकास्ट दिखाई देता है बिकॉज दे हैव द राइट्स नाउ। लेकिन पहले ये शायद से ऐसा नहीं होता था। लेकिन पहली बार तब ऐसा हुआ 1999 में कि जब टाइगर हिल्स पर हम लोगों ने अटैक किया था एनिमीज़ के ऊपर। एट द टाइम ऐसे हुआ था कि पहली बार टीवी चैनल्स को राइट्स दिए गए थे कि वो क्या करे, वो जो बैटल है उसका लाइव टेलीकास्ट करे टेलीविज़न के ऊपर। और ये साइन था हमारा प्रोग्रेस का और ट्रांसपेरेंसी का कि किस तरीके से हमारे इंडियन सोल्जर्स वहाँ पर करेजियसली ब्रेवली एनिमीज़ को फेस कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर एक बात थी कि नॉट टू मेंशन द ऑन स्क्रीन डिपिक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन उन लोगों के जो डिपिक्शन था कॉन्फिडेंस का, मतलब जो उनका एक कॉन्फिडेंशियल थिंग थी, कॉन्फिडेंशियल जो उनका स्ट्रेटजी थी उनको डिस्क्लोज ना करे टीवी के ऊपर, वो भी उनको बताया गया था। The Tiger Hill feature extends about 2200 meters and west to east and about 1000 meters north to east. अब ये जो टाइगर हिल का जो फीचर था, जो एरिया था एक्चुअली, वो वहाँ पर दिया गया कि वेस्ट में वो 2200 मीटर तक फैला हुआ था और नॉर्थ टू ईस्ट इस साइड पर वो 1000 मीटर तक वो एक्सटेंड हुआ था। The main extension is towards the west on which there are 2 prominent protrusions.
अब सबसे बड़ा हमारा ये था कि मेन एक्सटेंशन था टूवर्ड्स कहाँ पर था, वेस्ट में, बिकॉज हमने देखा कि ये जो वेस्ट की जो जगह थी वो नियर अबाउट 2200 मीटर तक वो एक्सटेंड हुआ था। अब यहाँ पर क्या थे, टू प्रोमिनेंट प्रोट्रूजन्स थे, मतलब एक बियॉन्ड था यहाँ पर जिसको कहते कि अबोव सरफेस, वहाँ पर ऐसी जगह थी जो बड़ी हुई थी, दैट इज कॉल्ड द प्रोट्रूजन्स। द फर्स्ट अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर्स वेस्ट ऑफ टाइगर हिल्स, जो पहली जगह थी वो कहाँ कैसी थी, वो 500 मीटर तक वेस्ट में टाइगर हिल पर फैली हुई थी। एंड हैड बीन नेम इंडिया गेट, उसको नाम दिया गया था इंडिया गेट का। एंड द सेकंड हेलमेट, और दूसरी जो जगह थी जो बहुत ऐसे एक्सटेंड हुई थी, तो दूसरी जगह का नाम है यहाँ पर हेलमेट। It is located another 300 meters away, and approximately one company of 12 Northern Light Infantry, that is Pakistan, held the whole feature. अब यहाँ पर ये था कि जो 12 नॉर्दर्न लाइटरी इन्फेंट्री से नेम, तो वहाँ पर जो पाकिस्तान के यहाँ पर थे वहाँ पर हेल्ड द होल पिक्चर, वहाँ पर पूरा पाकिस्तान का फ्यूचर पूरा दिखाई देगा, मतलब इतना हुआ हाईली एरिया था वहाँ का। At 1900 hours on 3rd July, 18 Grenadiers commenced its multidirectional assault under the cover of bad weather and darkness. अब 3rd जुलाई का ऐसा हुआ कि 19 आवर्स में 18 ग्रेनेडियर्स ने क्या किया, कमेंस इन द सेंस स्टार्ट किया मल्टी डायरेक्शनल वे में असॉल्ट, मतलब जो 18 ग्रेनेडियर्स थे, मतलब हमारे जो 18 इंडियन सोल्जर्स थे, जो हमारे 18 इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या किया कि अलग अलग डायरेक्शन में जाकर, वहाँ पर एक्चुअली बैड वेदर था, अंधेरा था, लेकिन फिर भी इंस्टेड ऑफ दैट आर 18 ग्रेनेडियर्स जस्ट वेंट ओवर देयर एंड दे जस्ट डिसाइडेड देयर डायरेक्शन फ्रॉम वेयर दे हैव टू असॉल्ट, फ्रॉम वेयर दे हैव टू अटैक द एनिमीज। अब यहाँ पर 3rd जुलाई को 18 ग्रेनेडियर्स ने क्या किया, मल्टी डायरेक्शन वे में वो लोग गए, किसके लिए, असॉल्ट करने में, अटैक करने के लिए। वहाँ पर बैड कवर था, बैड वेदर था, डार्कनेस था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी परवाह ना करते हुए हमारे इंडियन सोल्जर्स वहाँ पर गए। 3rd ऑफ जुलाई के वो वक्त था 19 आवर्स का। एंड इट वॉज सपोर्टेड बाय द फायर पावर ऑफ आर्टिलरी एंड मोटर्स। अब वहाँ पर अंधेरा था, लेकिन फिर भी उनके पास क्या थी, फायर पावर्स थे। फायर पावर्स कौन सी थी, आर्टिलरी, ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा कि आर्टिलरी मतलब एक तोप होती है उसको, और मोटर्स, मोटर्स का मतलब होता है एक ऐसी गन, देखो मैंने यहाँ पर छोटा सा एक पिक बनाया है कि ऐसी स्ट्रेट एक गन होती है जो ऊपर से वार करके जाती है, ठीक है, उसको एक स्टैंड होता है यहाँ पर, ऐसी गन, और यहाँ से वो गन निकलती है, वहाँ से वो निकलती है यहाँ से, तो इस तरीके के मोटर्स वहाँ पर थे। ए कंपनी कैप्चर्ड ऑन इंटरमीडिएट पोजीशन कॉल्ड टंग बाय 130 आवर्स ऑन 4th जुलाई। अब 4 जुलाई को क्या हुआ था कि वहाँ पर जैसे हमारे जो सोल्जर्स थे उनको एक नाम दिया गया था ABCD कंपनी करके। अब जो ए कंपनी थी उन्होंने क्या किया कि जो टंग नाम की जो जगह है वहाँ पर 4 जुलाई को बराबर 1:30 बजे उन्होंने क्या किया, वो जगह कैप्चर की। कौन सी जगह, टंग नाम की जगह। Further advance along the southernmost spur leading to Tiger Hill top was stalled due to accurate fire by the enemy from India Gate, Helmet and Top. अब ऐसे हुआ था। दूसरी एक बात कि हमने पहले यहाँ पर देखा कि जिस तरीके से 4th ऑफ जुलाई को टंग नाम की जो जगह थी वहाँ पर हमारे इंडियन सोल्जर्स ने जगह को कैप्चर किया था, लेकिन वहाँ पर जो फर्दर एडवांस अलोंग द सदर्न स्पर, अब उन्होंने फिर से सामने जाने की कोशिश की। जो सदर्न ईस्ट एरिया था जिसको स्पर कहा गया, स्पर का मतलब यहाँ पर दिया है कि एन एरिया ऑफ हाई ग्राउंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ माउंटेन और हिल, एक एरिया था जो माउंटेन हिल से बहुत ज़्यादा एक्सटेंड था, बड़ा हुआ था। उस एरिया पर क्या हुआ था, जो कहाँ पर जाता था, वो एरिया टाइगर हिल की तरफ जाता था टॉप पर। इट वॉज स्टॉल्ड ड्यू टू एक्यूरेट फायर बाय एनिमी। अब वहाँ पर वहाँ पर टाइगर हिल्स के में वो लोग जाने से रुक गए। क्यों रुक गए, बिकॉज एनिमीज ने क्या किया था, इंडिया गेट की तरफ से हमारे इंडियन सोल्जर्स की तरफ उन्होंने बहुत ही एक्यूरेटली अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। और वो कहा था इंडिया गेट, हेलमेट एंड टॉप, ये जो नाम की जगह है वहाँ पर जो एनिमी छुपे हुए थे उन्होंने वहाँ से वॉर करना, उन्होंने वहाँ से फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। मीनवाइल कैप्टन सचिन निम्बाड़कर लेड द डी कंपनी असॉल्ट फ्रॉम द ईस्ट। अब यहाँ पर जो डी कंपनी के लीडर थे उनका नाम है कैप्टन सचिन निम्बाड़कर। उन्होंने क्या किया, उस कंपनी से वो जो है वहाँ से उन्होंने ईस्ट से वहाँ पर उन्हें अटैक करना स्टार्ट किया। His company had to negotiate steep escarpment using mountaineering equipment despite the darkness and the inclement weather. अब यहाँ पर ये था कि हमने पहले ही देखा था, ये जो मंथ था जुलाई का स्टार्टिंग में, वहाँ पर मतलब जिस वक्त हमारे इंडियन सोल्जर्स एनिमीज के ऊपर अटैक कर रहे थे वो एक ऐसा वक्त था जहाँ पर डार्कनेस था, जहाँ पर अंधेरा था, जहाँ पर वेदर अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे जो कैप्टन थे सचिन निम्बाड़कर, जो डी कंपनी के कैप्टन थे, उन्होंने क्या किया, ईस्ट में से उन्होंने असॉल्ट करना स्टार्ट किया। इस डायरेक्शन से उन्होंने क्या किया,
अटैक करना स्टार्ट किया। अब हुआ ऐसे कि हिज कंपनी हैड टू निगोशिएट स्टीप एस्कार्पमेंट। अब वहाँ पर बहुत ही लॉन्ग स्टीप थी बिकॉज वो माउंटेन था। अब माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए जो डी कंपनी के जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने क्या क्या साथ में लिया था, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट साथ में लिया था। अब वहाँ पर कहा है कि डिस्पाइट ऑफ डार्कनेस एंड इंक्लीमेंट वेदर, वेदर अच्छा नहीं था, डार्कनेस था, लेकिन ऐसे इसमें भी हमारे इंडियन सोल्जर्स बहुत ब्रेव थे। उनको पता था कि टाइगर हिल ये जो लड़ाई है हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कारगिल की, और टाइगर हिल पर जो एनिमी है वहाँ से वो एनिमीज को एविट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो डिस्पाइट ऑफ डार्कनेस एंड बैड वेदर हमारे इंडियन सोल्जर्स जो डी कंपनी के थे सोल्जर्स, उन्होंने क्या किया, वो माउंटेन क्लाइंब करना स्टार्ट किया फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन। हिज अप्रोच टुक द एनिमी बाय सरप्राइज। अब शायद से एनिमीज ने ये इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इस तरीके से या फिर इस डायरेक्शन से हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। अब जैसे ही ईस्ट में से हमारे जो थे सचिन निम्बालकर की जो टीम थी, जो डी कंपनी थी, उन्होंने जैसे ही वहाँ से वो अटैक करना शुरू किया था, जिस एनिमीज वाज सरप्राइज बिकॉज एनिमीज ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस डायरेक्शन से उनके ऊपर या फिर इस तरीके से उनके ऊपर अटैक हो सकता है या फिर इंडियन सोल्जर्स को इस तरीके से अटैक कर सकते हैं, असॉल्ट कर सकते हैं। D Company was successful in occupying the eastern portion of area collar, which lay within 100 meters of Tiger Hill top. अब वहाँ से बहुत ही जैसे हम यहाँ पर पहले ही कहा गया है कि इंडियन सोल्जर्स ने जिस तरीके से अटैक किया था ईस्ट से डी कंपनी की ओर से, तो शायद से एनिमीज ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे ऊपर इस तरीके से अटैक किया जा सकता है। सो दे वर जस्ट सरप्राइज, दे वर जस्ट शॉक टू सी, और बहुत ही करेजियसली वहाँ पर लड़ाई लड़ी गई। और हमारे इंडियन सोल्जर्स ने वो जो जगह थी, जगह का नाम देखो वहाँ पर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड द एरिया कॉलर, जो टाइगर हिल से नियर अबाउट टॉप से 100 मीटर्स की दूरी पर था, उस एरिया को सक्सेसफुली वहाँ पर कैप्चर किया। इसका मतलब ये है कि वहाँ से उन्होंने एनिमीज को खदेड़ा और वहाँ पर उन्होंने एनिमीज को मार डाला। On another point, C Company and Ghatak Commando platoon under Lieutenant Balwant Singh also surprised the enemy. अब जो सी कंपनी थी, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ग्रुप बना हुआ था उसको ABCD ऐसे कंपनी करके नाम दिया गया था। अब जो हमने देखा जो डी कंपनी थी उसको लीड कर रहे थे कैप्टन सचिन निम्बालकर। अब जो हमारी सी कंपनी थी और जहाँ पर कहा गया घातक कमांडो, घातक कमांडो आपने शायद से नाम सुना होगा। जब भी हम शायद से मूवीज़ देखते हैं तो मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको इस लेसन को समझना है तो यू जस्ट वांट टू सी द मूवीज़ जस्ट लाइक हम जिस बॉर्डर कहते हैं उसको देखो। इट इज़ एन ग्रेट एग्जाम्पल हाउ टू फाइट द वॉर, किस तरीके से हमारे इंडियन सोल्जर्स बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में, वर्स्ट वेदर में किस तरीके से वो फाइट करते हैं। इट इज़ रियली एन अप्रिशिएबल थिंग, और हमें शायद से अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे इंडियन सोल्जर्स को, जिस तरीके से वो वहाँ पर बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते हैं और हमें सेफ रखते हैं। So just go through the movies, you will understand how the war is fight, or how the war is going to fight between the countries or among the world. एक है कि जहाँ पर सोल्जर्स खुद के बारे में ना सोचते हो, देश के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में सोचते हैं। रियली वी शुड सैल्यूट सच काइंड ऑफ पीपल। नाउ अब हम देखेंगे सी कंपनी के बारे में। अब सी कंपनी थे, वहाँ पर जो घातक कमांडोज थे, आपने शायद देखा होगा बहुत हाइटी लोग होते हैं ऐसे, वहाँ पर शायद से कमांडोज होते हैं जो जिनका बहुत फास्ट वर्क होता है, जो बहुत ही फास्ट रहते हैं, घातक डेंजरस कमांडोज। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह थे उनके अंडर में जो प्लेटून था वहाँ पर एनिमीज के ऊपर अटैक किया। अब फिर से वहाँ पर जो एनिमीज थे वो सरप्राइज हुए, बिकॉज सरप्राइज इसलिए हो कि उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से, इस डायरेक्शन से हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। एंड दिस टाइम अलॉन्ग द डिफ़िकल्टी, और इस टाइम ऐसे हुआ कि डिफ़िकल्टी थी यहाँ पर, उस डिफ़िकल्टी में हुआ था। एंड दिस टाइम among the difficulty northern spur and obtain a toe hold just 30 meters from the top। और इस टाइम में ऐसा हुआ था कि नदर्न इस जो स्पर था, जो एरिया था, वहाँ पर बहुत ही सक्सेसफुली हमारे इंडियन सोल्जर्स ने सिर्फ 30 मीटर्स, जो टॉप से सिर्फ 30 मीटर्स की दूरी पर था, और जो इनसिग्निफिकेंट पोजीशन थी वहाँ पर हमारे इंडियन सोल्जर्स ने उसको कैप्चर कर लिया था। सो इस तरीके से कहीं ना कहीं डिफरेंट, जैसे हमने पहले देखा थी, मल्टी डायरेक्शन में जाकर हमारे इंडियन सोल्जर्स अटैक कर रहे थे, असॉल्ट कर रहे थे एनिमीज के ऊपर। तो जो एनिमीज ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस तरीके से हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, फिर इस तरीके से हमारे ऊपर कोई हमें मार सकता है। सो दे ऑल वर सरप्राइज। और इसलिए पहले मैंने कहा था, यहाँ पर दिया भी है कि जून का जो एंड का वीक था, उस जून के एंड के वीक में पूरा डिसाइड किया गया कि हम किस तरीके से मल्टी डायरेक्शनल वे में जाकर हम किस तरीके से अटैक कर सकते हैं। जैसे आपने मुझे देखते हैं, अगर उरी मूवी देखी होगी, दैट इज अ ग्रेट मूवी एंड एवरीवन मस्ट वॉच दैट वन। तो वो जो उरी मूवी देखी, वहाँ पर भी आपने शायद से देखा होगा किस तरीके से वो लोग जैसे जाते हैं वहाँ पर, वो तो एक
हमारा अटैक था, उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक था। लेकिन वहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से सोल्जर्स पहले प्रिपेयर होते हैं, किस तरीके से उनको स्ट्रेटजीज डिसाइड करते हैं और किस तरीके से वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं बहुत ही सक्सेसफुली। ये भी यहाँ पर भी ऐसे हुआ था कारगिल वॉर पर जब लड़ाई लड़ी गई थी कि यहाँ पर भी पहले एक डिसाइड किया गया, पहले प्लान किया गया और उसके बाद में ये जो था मल्टी डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में जाकर जब हर एक एनिमीज़ के ऊपर अटैक किया था, बहुत बड़ा सक्सेस था हमारे इंडिया के लिए और हमारी इंडियन आर्मी के लिए। बिकॉज ये वॉर था, ये कहीं ना कहीं दिखाने के लिए था या फिर कहीं ना कहीं ये था कि हम भी एनिमीज़ को, अपने दुश्मन को दिखा सकते थे कि हम भी कुछ कम नहीं है। इफ़ यू अटैक अस, यस वी विल give you the answer of your attack. So we have seen up to this one, and in our next video we will see rest of the paragraphs. Hope you understood this one. Till then, stay safe.